आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद बहुजन समाज पिछले कई दिनों से कर रहा था। सड़कों पर उतरकर आमरण अनशन पर बैठकर और लगातार संघर्ष करके जो आवाज उठाई गई उसका असर अब दिखने लगा है। यूजीसी कानून को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है और इस बहुजन समाज की पहली जीत माना जा रहा है। ये जीत अचानक नहीं मिली बल्कि लगातार चले आंदोलनों, दबाव और संगठन की ताकत का ही ये नतीजा है। मध्य प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य जहां डबल इंजन सरकार है, वहां पर यूजीसी एक्ट को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर विश्वविद्यालयों में यूजीसी 2023 के नियम लागू करने का फरमान जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये साल 2026 नहीं बल्कि साल 2023 के नियम लागू हुए हैं। वहीं बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में भी इसे लागू कर दिया गया है। भले ही ये यूजीसी 2026 नहीं है, लेकिन सरकार और समर्थक खुद ये मान रहे हैं कि 2023 के नियम भावना और संरचना में लगभग 2026 जैसे ही है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग और अल्पसंख्यक वर्गों को इसमें संरक्षित किया गया है। यही वो बिंदु है जिसने बहुजन समाज को एकजुट किया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। लेकिन इस फैसले के साथ ही जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का दर्द भी खुलकर सामने आ गया है। जैसे ही इन दोनों राज्यों में यूजीसी एक्ट लागू हुआ, विरोध की आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। वही लोग जो हमेशा सामाजिक न्याय के किसी भी कानून के खिलाफ खड़े दिखते थे, अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इस बार महिलाओं को आगे किया गया है। आमरण अनशन और प्रदर्शन के जरिए माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी है तो फिर राज्यों में से मिलता जुलता कानून क्यों लागू हो रहा है? यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है और यही सवाल विरोध करने वालों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। इस पूरे विवाद में अंबेडकर विरोधी बयानबाजी करने वाले कुछ चेहरे भी फिर से सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना के नाम पर असल में सामाजिक न्याय के कानूनों पर हमला किया जा रहा है। सिर्फ यूजीसी एक्ट ही नहीं बल्कि अब एससी, एसटी एक्ट जैसे संवैधानिक संरक्षणों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये साफ संकेत देता है कि लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है बल्कि सामाजिक बराबरी और अधिकारों की है। इस बीच बिहार के बक्सर से लेकर देश के कई हिस्सों तक बहुजन समाज के आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 65% आरक्षण, जातिगत जनगणना और न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की मांग के साथ लोग सड़कों पर हैं। ये दिखाता है कि बहुजन समाज अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि संगठित होकर अपनी मांगें साफ शब्दों में रख रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार के दरभंगा की घटनाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। मजदूरी के फैसलों को लेकर हुए विवाद को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया वो सच्चाई से अलग बताया गया है। असल मुद्दा यह है कि मजदूरों को उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिली और जब उन्होंने सवाल उठाया तो हिंसा हुई। अब सवाल यह है कि पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा और उनकी मजदूरी कब दी जाएगी। कुल मिलाकर यूजीसी कानून को लेकर दो राज्यों में जारी हुआ ये आदेश बहुजन समाज के संघर्ष की पहली जीत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ इससे पूरे देश में लागू करने की मांग तेज हो रही है तो दूसरी ओर जातिगत सोच वाले लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दूर से जा। आगे और लड़ाई है, अरे आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब फैसला जनता को करना है। क्या ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या शिक्षा और अवसरों में बराबरी की ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि यही बहस आने वाले समय की दिशा तय करेगी। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।